नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंचल कुमार है और आज का टॉपिक है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ये क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई करने को मिलेगी, कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं, किस जॉब में इसमें आप जा सकते हो, कहाँ पे काम कर सकते हो, कितनी सैलरी के साथ आप काम कर सकते हो, मैं इसमें डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। तो मेरे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता रहूँ, आप लोगों के सामने साझा करता रहूँ एजुकेशंस के ऊपर में, राइट। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन प्रीस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, BPO बेसिकली, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। तो ये 4 साल की कोर्स होती है जहाँ पे बच्चों को सीखने को मिलता है और आगे जाके आप काम भी करोगे। आपको बनाया जाएगा। यू 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 आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे आप क्रिएट करते हो, फिट करते हो आर्टिफिशियल लिम्ब। आप कैसे आर्टिफिशियल लिम्ब को बनाते हो, तैयार करते हो और फिट करते हो। और ब्रेसेस, आप ऐसे इंसानों के लिए आप काम करते हो जो डिसेबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड, मैं कहना चाहूँगा, जो डिफरेंटली एबल्ड है या स्पेशल एबल्ड है, वैसे लोगों के साथ आप काम करोगे, उनके लिए काम करोगे। जिसको चलने बैठने में दिक्कत हो रही हो, मोबिलिटी में, या तो न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी हो, तो आप ऐसे बच्चों के लिए काम करोगे, ऐसे इंसानों के लिए काम करोगे। तो आप आर्टिफिशियल लिम्स बनाओगे, जो प्रोस्थेटिक्स हुई, या ऑर्थोटिक्स डिवाइसेस बनाओगे, लाइक ब्रेसेस हैं, सपोर्ट्स हैं, स्प्लिंट्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ताकि आप उन मरीजों के जीवन में कुछ खुशियाँ आ सके, रंगीन ज़िंदगी हो सके, राइट। बहुत ही अच्छी कोर्स होती है, बहुत ही अच्छा जॉब होता है। ये एक सेवा है, मैं कहूँगा ये एक सेवा है जो आप इंसानों के लिए करने जा रहे हो, करोगे। खैर, 12th बोर्ड में, 11th एंड 12th में जो आप पढ़ाई करोगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हो सकती है, मैथ भी हो सकता है। मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो आपको मिनिमम 45% में एडमिशन हो जाती है। फिर भी मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूं, ये रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोगों से कि आप मिनिमम 60% लाएँ, ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके, अच्छी जगह में आप काम कर सको, अच्छी सैलरी कमा सको, ताकि अल्टीमेटली आपको सैलरी भी कमानी है, सेवा भी करनी है, अपनी पैशन का जॉब भी करना है। बहुत सारी कॉलेज तो आपको 12th बोर्ड के मार्क्स बेसिस पे ही ले लेते हैं। फिर भी मैं कुछ इंट्रेंस एग्जाम्स की बात करता हूँ कि जो आपको अच्छी कॉलेज के लिए दाखिला दिला सकता है, अच्छी रैंक्स के साथ अगर आप लाते हो। लाइक नीट यूजी है, AIIPMR इंट्रेंस टेस्ट हैं, CEE केरला है, स्टेट लेवल के CETs हैं, राइट। और बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज भी अपने एग्जाम्स लेते हैं। मैं मेजर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं जो आप पढ़ाई करोगे इन 4 सालों में, ये क्योंकि ये 4 साल की स्टडी होती है, 8 सेमेस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल में, 8 सेमेस्टर्स इन 4 साल में। जो फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ाई करने को मिलोगे, जो आपका कोर सब्जेक्ट्स होने वाला है, वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, इंट्रोडक्शन टू प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ईयर 2 में जो आप पढ़ाई करोगे वो है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, ऑर्थोटिक साइंस, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, प्रोस्थेटिक साइंस, अपर लिम्ब, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। ईयर 3 में जो आप पढ़ाई करोगे वो है प्रोस्थेटिक साइंस, लोअर लिम्ब, ऑर्थोटिक साइंस, स्पाइनल एंड स्पेशल ऑर्थोडक्स, रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, गाइड एनालिसिस, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ईयर 3 में जो आप पढ़ाई करोगे वो है एडवांस प्रोस्थेटिक्स, लाइक मायो इलेक्ट्रिक, कंप्यूटराइज्ड,
advanced orthotics like neuro, pediatric, spinal, assistive technology, research methodology and biostatistics, clinical practice and internships भी होती है। कुछ टॉप कॉलेजेस की इंडिया में बात करूं तो मुंबई की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन है, कोलकाता की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, न्यू दिल्ली की पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी हैं, कटक उड़ीसा की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च हैं, जयपुर की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, वेल्लोर की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC हैं, चेन्नई की श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च हैं, कोयम्बटूर की अमृता विश्वविद्यापीठम है। मैं करियर स्कोप्स की बात करूं तो आप हॉस्पिटल्स के साथ भी काम कर सकते हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के साथ काम कर सकते हो, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी काम कर सकते हो, गवर्नमेंट डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम्स के साथ जुड़ सकते हो, डिफेंस सेक्टर में भी आप जा सकते हो, आर्मी प्रोस्थेटिक यूनिट्स होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स होती हैं, वहाँ काम कर सकते हो, जुड़ सकते हो, NGOs भी होती है जो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए काम करती है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, सेवा दे सकते हो, प्राइवेट क्लिनिक्स भी अपना खोल सकते हो, अपना स्टार्टअप खोल सकते हो इस फील्ड में। कुछ जॉब रोल्स की बात करूँ जो जॉब प्रोफाइल्स होंगी आपकी, वो है प्रोस्थेटिस्ट हैं, ऑर्थोटिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हो, कंसल्टेंट इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हो सकते हैं, या प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो अगर आपने हायर स्टडी कर लिया थोड़ा। ओके, सैलरी की बात करूं तो आप 3 लाख से 4.5 लाख सालाना आप कमा सकते हो। अगर आपने एक्सपीरियंस ले ली तो आप 6 लाख से 10 लाख सालाना भी कमा सकते हो। आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो जहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड्स भी आती हैं। अगर आप फॉरेन चले गए लाइक USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप के कुछ देश में या गल्फ कंट्रीज़ में भी, तो आप 40 लाख से 70 लाख इक्विवेलेंट सालाना आप कमा सकते हो। आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, लेक्चरर भी बन सकते हो अगर आपने मास्टर्स कर लिया या PhD भी कर लिया। लाइक प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में आपने मास्टर्स कर लिया, MSc कर लिया, या PhD इन रिहेबिलिटेशन साइंस कर ली, आप फेलोशिप्स इन एडवांस प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी भी ले ली, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो या प्रोफेसर लेक्चरर भी बन सकते हो। तो बहुत ही अच्छी स्कोप है, बहुत ही मैं कहूँ तो यूनिक है, और काफ़ी बहुत सारे लोगों को इस कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप ये कोर्स करते हो तो अच्छी स्कोप है इंडिया में, क्योंकि ऐसे मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ पूछना हो या लगता है कि मैंने कुछ टॉपिक्स को कवर नहीं कर सका है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर कमेंट्स को देखता हूँ, आपका रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।